अब बात 370 बहाली के मुद्दे पर पीडीपी वर्सेस बीजेपी के बीच छिड़े हुए संग्राम की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद पहली बार घाटी में चुनाव हुए और नई सरकार के बनते ही एक बार फिर से यह मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। जरार शरीफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और सीनियर नेता एडवोकेट अब्दुल रहीम राथर को जम्मू कश्मीर विधानसभा का नया स्पीकर चुना गया। वहीं बीजेपी के नरेंद्र सिंह रैना को डेप्यूटी स्पीकर चुना गया। जम्मू कश्मीर की पहली विधानसभा का पहला सेशन आज से शुरू होने के बाद शुक्रवार 8 नवंबर तक चलेगा और इसी बीच जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा का पहला सत्र हंगामेदार रहा। पीडीपी के विधायक वहीद पारा ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने के प्रावधान वाले आर्टिकल 370 को हटाए जाने का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पेश कर दिया। इस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बहाल करने की मांग की गई और इसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी विधायकों ने इसका कड़ा विरोध किया। बीजेपी ने पीडीपी विधायक वहीद पारा पर विधानसभा के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और यह कहा गया कि असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स हैं ये उसके खिलाफ है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और सभी ये जानते हैं कि आर्टिकल 370 एक इतिहास बन चुका है। मुझे नहीं लगता जो भी हाउस में अंदर जितने भी लोग थे किसी को भी अपोज करना चाहिए। वी आर सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 in its original spirit, in its pristine spirit, and restoration of special status of Jammu and Kashmir that was abrogated on 5th August 2019 by the Parliament of India। उसकी रेस्टोरेशन के लिए हमने रेजोल्यूशन लाया। अब कुछ लोगों को बुरा लगा हो, बट हमारी अभी भी गुजारिश है कि सियासत से के बिना इस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली सपोर्ट मिलना चाहिए। राजनीतिक ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये पता है ना तो 370 एक इतिहास बन चुका है, ना तो कभी दोबारा आएगी। हालांकि चीफ मिनिस्टर ने भी इसके बारे में बात कह दी है कि जो पीडीपी के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो विरोध करना स्वाभाविक बात है। 370 को भूल करके जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है पीडीपी को भी ये सलाह की जरूरत है। आर्टिकल 370 की पैरवी करने वाली पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तो गुलाम अली साहब की एक मशहूर गजल से मिलता जुलता एक जुमला ही जड़ दिया और यह कहती है कि हंगामा है क्यों तेरे दर पर, चोरी तो नहीं की हमने। जरा सुनिए महबूबा ने क्या कहा। तो ये कहेंगे हंगामा क्यों है दर पर, चोरी तो नहीं की हमने, और क्या कह सकते हैं हम। तो ये कहेंगे हंगामा क्यों है दर पर, चोरी तो नहीं की हमने, और क्या कह सकते हैं। और इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने इसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो बता दिया और साथ ही ये कहा कि इस प्रस्ताव की आज कोई अहमियत नहीं, सिर्फ प्रचार पाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। हकीकत है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पर अपनी मुहर नहीं लगाई। चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य का दर्जा बहाल करने और राज्य के लोगों के सशक्तिकरण के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार के प्रस्ताव को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहली असेंबली है। मेरी सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए हर संभव प्रयास करेगी। राज्य के दर्जे को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है जो कि लोगों की आवाज को दर्शाता है। यह कहा गया मनोज सिन्हा उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर की तरफ से। 10 साल बाद जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए गए तो 2 मुख्य पार्टियां, पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पीडीपी, दोनों के ही मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा आर्टिकल 370 और एलओसी ट्रेड का जिक्र किया गया था।
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने ही अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली का वादा किया। पीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए हम काम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 को लेकर घाटी की जनता से वादे किए। जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आर्टिकल 370 को बहाल करने के नाम पर वोट बटोरे, जबकि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के काम पर वोट मांगे। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर चुनाव में धारा 370 ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी करने के साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का था, है और हमेशा रहेगा। 10 साल में राज्य का विकास हुआ है, जो कि जारी है। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक चुनावी जनसभा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने सख्त लहजे में यह कहा था कि उन लोगों को आईना दिखाते हुए कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम को बरगलाते रहे, उन्होंने उनके अधिकार छीने, 70 साल तक कश्मीर के लोगों का उनका हक नहीं मिलने दिया, जो कि विपक्ष 370 को वापस लाने की बात करता है। उस पर अमित शाह का स्टैंड और मैसेज क्लियर है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा।